इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट आए हैं। सबसे पहले द बॉय सीज़न 4 का एपिसोड 6, और छोड़ो उसके बारे में, जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब बात करेंगे। तो उसके अलावा मैंने दो कंटेंट देखे, एक मिर्ज़ापुर सीज़न 3 और दूसरा एक मूवी किल नाम से। तो शुरुआत करते हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का, जिसका 4 साल से हम लोग वेट कर रहे थे। देखो, मिर्ज़ापुर सीज़न 3 से वैसे ही मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं मिर्ज़ापुर सीरीज़ को पूरे ही इतने बड़े स्पॉट पे ऐसे पोजीशन में रखता ही नहीं हूँ कि मैं कुछ उम्मीद रखूँ उनके कैरेक्टर से या राइटिंग से, ऐसा कुछ। मुझे बस ऐसा है कि वो दिमाग बंद करके बस इंजॉय करने वाली मूवी है, जहाँ बस तुम्हें खून खराबा देखने को मिलेगा, कुछ एक आध मीम मटेरियल टाइप के मिल जाएंगे जहाँ तुम कॉमेडी वगैरह इंजॉय कर लोगे। लेकिन मिर्ज़ापुर सीज़न 3 अपने पहले और दूसरे सीज़न में जो कुछ भी उनके लिए इंटरेस्टिंग था या फिर इंजॉयबल मुझे लगता था, यानी कि खून खराबा, मज़ेदार वन लाइनर्स, वो सारी चीज़ें, बद गुड्डू भैया, और इस सीज़न में उनमें से कुछ भी नहीं है। पहले और दूसरे सीज़न में कम से कम एक टाइट राइटिंग होती थी, जहाँ बस सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती थी। हर एक एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो इन अ लार्जर वे कहानी को मदद करती थी, या कैरेक्टर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट होता था। वो भी इस पूरे सीजन में किसी भी एपिसोड में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेजर हुआ, आखिरी के 2-3 एपिसोड को छोड़ करके। अगर तुम आखिरी के 3 एपिसोड देखोगे डायरेक्ट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम उतना ही इंजॉय करोगे या फिर उतना ही डिसअपॉइंट होगे जितना कि मैं शायद हुआ हूँ, क्योंकि मैं एकदम बेयर मिनिमम, बस मुझे खून खराबा देखना था और मज़े करने थे जो कॉमेडी होती है उससे के ज़रिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेयर मिनिमम है। हाँ, खून खराबा है, तुम लिटरली किसी की गर्दन कटते हुए देखोगे, प्रॉपर सफा चट। लेकिन ऐसे ही थोड़े बहुत छोटे मोटे सीक्वेंसेस हैं, छोटे मोटी चीज़ें हैं, जहाँ बस कहीं कुछ एक आध एपिसोड में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगे, जैसा कि जब मीटिंग होती है पहले ही एपिसोड में सारे बाहुबलियों की, वहाँ पर शरद और गुड्डू भैया की जो बहस होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और फन था। लेकिन एज अ होल कहानी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर आके बैठ गए। गोलू और गुड्डू का मैं जो नहीं चाहता था वो कर दिया है अब। खैर, जो राइटर्स को ठीक लगे उन दोनों करेक्टर्स के लिए। लेकिन एज अ होल मुझे नहीं लगा कि कहानी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। ये 10 एपिसोड की एक सीज़न होने की जगह 4-5 एपिसोड में निपटाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। ट्रेलर में एक प्रिजन फाइट हमें टीज की गई थी, वो देखकर मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन ओवरऑल काफ़ी लैकलस्टर सा ये पूरा सीज़न था। पहला और दूसरे सीज़न में जो तुम्हें वो ग्रूसम, बस दिमाग बंद कर कर के देखने वाली जो चीज़ें हैं, वो नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो एक तरीके से ठीक भी था, कि आखिर प्रशासन क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उतना इंटरेस्टिंग वे में उसे नहीं एग्जीक्यूट किया गया, बल्कि काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट लगता है, बेमतलब का खींचा जा रहा है ऐसा लगता है। जो कि अगेन 10 एपिसोड की ज़रूरत नहीं थी, आराम से 3-4 एपिसोड में ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन अगेन उनके पास पैसा आ रहा है, फोर्थ सीज़न भी आने ही वाला है। उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ सीज़न के बाद ये ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें सब के सब मर जाएं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके साथ मैं अटैच्ड हूँ। पहले सीज़न में जो कुछ हुआ था, मैं थोड़ा इमोशनली ज़्यादा इन्वोक हो गया था आखिरी एपिसोड में जो होता है उसके बाद। लेकिन सेकंड सीज़न में भी वो सारी चीज़ें ठीक ठाक हो ही गई थी, तो ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा कि मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इवन दो मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा था। तो अगर तुम फैन हो या फिर पहला दूसरा सीज़न तुम्हें बिल्कुल पसंद आया है, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड सीज़न तुम्हें उतना इंटरेस्ट देगा। बाकी हाँ, कुछ एपिसोड्स में बढ़िया से एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बढ़िया कॉमेडी भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी मैं बोलूँगा 80 to 85% बोर ही करता है पूरा सीज़न।
बाकी तो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मैंने एक मूवी देखी किल नाम से, जिसे लिटरली ये कहकर मार्केट किया जा रहा है कि ये बॉलीवुड की सबसे ग्रूसम, ब्रूटल, वायलेंट मूवी है। और मुझे इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि धर्मा का नाम इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद करण जौहर हर एक इंटरव्यू में जाकर ये बोल रहे थे कि मैंने एक आउटसाइडर के ऊपर पैसा लगाया है, मैंने यहाँ से स्टंट कोऑर्डिनेटर बुलवाया था, फलाना ढिमकाना। और जब कोई इतना बोल रहा होता है ना, तुम्हें शक होने लगता है कि कहीं इसका प्रोडक्ट खराब तो नहीं, कि इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसके बाद कुछ दिन पहले लायंस गेट की खबर आई कि लायंस गेट ने, जिन्होंने जॉन विक बनाया है, उन्होंने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इसके राइट्स खरीदे हैं फॉर यूके एंड यूएस। और मैं उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हुआ, और आज जब मैंने मूवी देखी, मैं बोलूँगा या इट वॉज रियली रियली ब्रूटल एंड वायलेंट मूवी, ग्रूसम। गोर तुम्हें इतना तगड़ा देखने को मिलेगा जो तुम बिल्कुल कहीं से भी बॉलीवुड मूवी तो नहीं बोलोगे। जितना वॉयलेंस, गोर एनिमल में था, उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली तुम्हें पंचेस कनेक्ट होते हुए देखेंगे। जो चाकू आंख में घुसा है वो प्रॉपर देखने को मिलेगी, जो सर कुचला गया है वो देखने को मिलेगा, और कहीं से कहीं तक भी शर्माया नहीं गया है। वो सारी चीजें तुम्हें स्क्रीन में दिखाने के लिए, कहीं से भी हर एक चीज इस मूवी में टॉप नॉच है। अगर कंप्लेन मुझे इस मूवी से कुछ है तो वो है बीजीएम। इसका म्यूजिक बहुत लैकलस्टर है। जो चीज़ें तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होना चाहिए, उतना बढ़िया म्यूजिक नहीं है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा इस मूवी के लिए। लेकिन अगर एक बीजीएम को हम साइड रख दें, उसके अलावा हर एक चीज़ कमाल तरीके से बनाई गई है, टॉप नॉच है। चाहे तुम एक्शन सीक्वेंसेस ले लो, चाहे कट्स ले लो, चाहे तुम कोरियोग्राफी ले लो, जिस तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की गई है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद एक्टिंग, लक्ष्य द न्यू कमर, जिन्होंने इससे पहले टीवी सीरीज में काम किया हुआ है, टीवी सीरियल्स में, डेली सोप्स में, और उनका पहला ये बिग स्क्रीन प्रोजेक्ट है और उन्होंने किल कर दिया, लाइक लेजिट किल कर दिया है। ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है उनके पास, जो कुछ है वो सिर्फ एक्सप्रेशन है और वो इंटेंट है जो उनके कैरेक्टर को दिखाना चाहिए जब वो एक्शन कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं से कहीं तक तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया है। और उसके बाद राघव, लाइक उन्होंने किल कर दिया है। जब जब उनके सीन आते थे, ही वॉज द शो स्टीलर। लाइक मज़ा आ गया उनकी एक्टिंग देख करके, उनकी वो मेनेसिंग स्माइल देख करके। उनके कैरेक्टर से घिन आती है, तुम्हें नफरत हो जाती है, तुम बस चाहते हो कि उनका कैरेक्टर तड़प तड़प के मारे, और जब वो मूवमेंट आता है तो मज़ा आ जाता है। और राघव ने वो डिलीवर किया है। मैं उसका डीआईडी के टाइम से ही फ़ैन हूँ, और भाई साहब अब एक्टिंग में भी वो वही झंडे गाड़ रहे हैं जो उन्होंने डांस करते वक्त किए थे। मज़ा आ गया। पता नहीं कहाँ से वो किसी का भाई किसी का जान कर लिए थे, लेकिन ये मूवी मज़ा आ गया। अपना 100% दिया है उन्होंने, और मैं चाहूँगा कि उन्हें और बढ़िया रोल्स मिले और तगड़े रोल्स मिले। आई रियली वॉन्ट टू सी हिम इन डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, क्योंकि इस रोल में तो उन्होंने बस फाड़ दिया। स्टोरी की बात करूं, जो तुमने ट्रेलर में देखा वही स्टोरी है। एक हमारा हीरो है जो कि सोल्जर है, उनकी लव इंटरेस्ट है, और वो दोनों ही एक ट्रेन जर्नी में है, और वहां फंस आ जाते हैं डकैत। और अब इस सोल्जर को लड़ना है इन डकैत से, और अपने फियांसे के साथ साथ अपनी लव इंटरेस्ट के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी बचाना है, जो कि इस पूरे ट्रेन जर्नी में रहेंगे। और इस मूवी में कहीं से कहीं तक कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं है, ना हमारे विलन के पास, ना ट्रेन में किसी और लोगों के पास, ना हमारे हीरो के पास। किसी के पास भी कोई प्लॉट आर्मर नहीं है। जितना मार विलन खाएगा उतना ही मार हीरो भी खाएगा, कई केसेस में तो ज़्यादा ही खाएगा। और भाई साहब मज़ा आएगा हर एक सीन में तुम्हें। अगर तुम्हें एक्शन हैंडल नहीं कर सकते, तुम खून खराबा हैंडल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल अवॉइड करो इस मूवी को। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
लिमिटलेस खून खराबा को देखने को मिलने वाला है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।